हेलो। 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 हाँ ठीक है, ऑफ कर दो। चलो देखोगे ठीक। प्रश्न बता था 3.1 प्रश्न वाली 3.1 ठीक। पेज नंबर कितना दिया है? 73। 73 ठीक। पहले 2-3 सवाल बताने दो। याद करने के लिए बोला था ना सूत्र, याद हो गया है? तो जी एच आर जी। राजा, योगेश, शिक्षा, लेफ्ट पे नहीं होगा, नीति, पवन, श्रेयांशी, श्रेयांशी, नर्मदा, अविनाश प्रजापति ठीक। पहले 2 सवाल देख लो ठीक। ध्यान रखना, ये भी जो बता रहा हूं अभी वो इम्पोर्टेंट है एकदम, हमें आता है। क्या दिया है सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए ठीक। पहला प्रश्न क्या दिया है? एक्स का घात ए, एक्स का घात बी, और ब्रैकेट के बाहर क्या है? ए प्लस बी, गुणा का चिन्ह है। फिर क्या बोला है? एक्स का घात बी बटे सी, तो यहाँ क्या आ जाएगा? बी प्लस सी। यह है एक्स का घात सी बटे एक्स का घात ए, अब ब्रैकेट के बाहर प्लस ए बराबर 1 हो गया। सिद्ध करना मतलब एलएचएस, एलएचएस मतलब दो पक्ष होता है, बराबर इधर एक पक्ष, बराबर उधर, बराबर इधर एलएच एलएचएस और उधर आरएचएस ठीक। तो इसको हल करने पे कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो फिर एलएचएस एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड को इधर वाला ठीक। प्रश्न लाना है हम लोग को, ये दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए। तो प्रश्न कोई क्या? एक्स का घात ए बटे एक्स का घात बी, फिर क्या है? बी, यहाँ क्या है? गुणा एक्स का घात बी बटे एक्स का घात सी, फिर बी प्लस सी, और लास्ट में क्या है? एक्स का घात सी बटे एक्स का घात ए सी प्लस ए। हो गया प्रश्न कोई उतारा हूं। अब यहाँ क्या करेंगे? ध्यान नहीं दोगे, अंदर का बस ध्यान दो। तो यहाँ इसमें इसमें और इसमें कौन सा सूत्र है? तो कौन सा सूत्र वाला? भाग वाला मतलब कल ही बताया था, एक्स का घात एम का घात n हो गया। चाहे ए का घात एम बटे ए का घात, भाग में ऊपर का घात क्या होता है? घटता है। हो गया ठीक। ये क्या है? सूत्र। ये भी क्या है? बटे है। तो यहाँ आधार एक्स है, आधार एक्स है, तो मैं एक बार लिखूंगा एक्स क्या है, दोनों क्या हो जाएगा? ए और बी घट जाएगा, तो ए माइनस बी। बाहर में पहले से दिया है, बाहर में पहले से क्या दिया है? ए प्लस बी ठीक। ये सूत्र विधि से तोड़ा तो भाग घटे मतलब भाग में क्या होता है? ऊपर का घात घटता है, और बाहर में पहले से ए प्लस बी है, यहाँ गुणा है, गुणा ठीक। फिर से वही करूंगा, भाग में ऊपर का घात घटा है तो जाएगा बी माइनस सी, हो गया। और ये बी प्लस सी था। फिर तीसरा वाला गुणा है, तो यहाँ गुणा उतारा, एक्स का घात माइनस ए और सी प्लस ए ठीक। यहाँ ये किया। अब मेरे को बताना, ये चाहे दो तरह सकते हो, ए का गुणा इन दोनों से माइनस बी का गुणा इन दोनों से, बी का गुणा इन दोनों होगा, क्योंकि बी में क्या चीज का चिन्ह है? गुणा। तो मैं गुणा ना करके मैं डायरेक्ट क्या करूंगा? सूत्र दूंगा। तो सूत्र पहले ही बताया था, ए प्लस बी और माइनस बी का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी। दिखाई दे रहा है ना उधर? हेलो ठीक। जी एच आर जी।
हाँ, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो सूत्र विधि से ही हल करो, लंबा चौड़ा नहीं है। बड़े क्लास में आते जा रहे हो तो सूत्र का प्रयोग किया करो, आंसर वही आएगा। तो यहाँ मैं एक्स लिखा, एक्स की स्थान पर एक्स, घात में सूत्र विधि से हल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूरा का चिन्ह है एक्स। यहाँ भी क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए बी था उसीलिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सूत्र वही रहेगा बी और सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर यहाँ गुणा एक्स, ठीक, सी स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया इतना, ठीक। आधार सेम है, एक्स है एक्स है एक्स है, तो और ये क्या है, तो क्या होता है, यहाँ पर फिर सूत्र का प्रयोग हुआ है। कौन सा सूत्र का प्रयोग हुआ है, एम गुणा एक का घात है, तो गुणा में ऊपर का घात क्या होता है, गुणा में ऊपर का घात क्या होता है, जुड़ता है। तो ये एक्स एक्स दिया है, लेकिन लिखोगे कितना, एक बार हो गया, एक बार लिखा, हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा, ठीक, ऊपर का घात जुड़ता है, तो इन दोनों के बीच में मैं प्लस लिखा, फिर क्या है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो गया, फिर क्या है प्लस, यहाँ पे क्या आ गया प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, इतना गुणा दिया है, ये इस प्रकार का दिया है, ए गुणा एक्स गुणा बी ऐसे करके, तो एक्स एक बार लिखा हूं, ऊपर का घात को बोला है, तो ध्यान रखना है प्लस का माइनस है, माइनस तो माइनस से रहेगा, ये गुणा इसको जोड़ोगे तब यहाँ प्लस आ रहा है, यहाँ प्लस आ रहा है। अब मैं बोल रहा हूँ कि गुणा, ये माइनस वाला चेंज नहीं कर दो प्लस में, सिर्फ यहाँ चेंज होगा। अब यहाँ देखना, एक इसमें है और एक इसमें है माइनस में, तो ये ए स्क्वायर कट गया, माइनस में है बी स्क्वायर और प्लस में बी में, तो माइनस प्लस ए भी कट गया, सी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, ये भी माइनस प्लस ए भी कट गया, इसका मान कितना आया, एक्स का घात कितना आया, 0, पूरा कट गया, तो क्या आया 0। सूत्र में रहा, इसका सूत्र क्या है, सूत्र क्या है, एक का घात 0 होता है 1, ठीक, इसके स्थान पर मैं लिखूंगा 1, इसके स्थान पर 1, तो क्या हो गया, LHS बराबर RHS। LHS का मान हम लोग हल किए तो कितना आया 1, RHS का मान कितना दिया है पहले, हो गया इतना, आया समझ में, आ गया जी, ठीक है, बस ध्यान रखना। अब चौथा का ही दूसरा दिया है, हर बार परीक्षा ये वाला, ठीक, दूसरा, ठीक, चौथा का स्थिर कीजिएगा दूसरा सवाल, प्रश्न क्या बोला, 1/1 प्लस एक्स घात में क्या है m माइनस n, ठीक, बीच क्या है प्लस, फिर 1/1 प्लस एक्स, पीछे क्या है m बराबर 1, इसको भी हल करने पे कितना लाना है, ठीक। तो यहाँ मैं क्या करूंगा, सबसे पहले वही बोला हूँ, LHS ये है, ठीक, RHS है, तो LHS उतार रहा हूँ, 1/1 प्लस घात में m माइनस, एक बीच में प्लस का चिन्ह है, ध्यान रखना बटे की सिधाई पे ही है, तो 1 प्लस एक्स n माइनस m हो गया, लाना हम लोग को है, क्या दिया 1 आना है, तो सबसे पहले मैं 1 को 1 ही लिखा, ठीक, यहाँ पर भी 1 है, 1 लिखा, प्लस है तो प्लस। अब ये वाला कौन सा सूत्र में आ जा रहा है, सिर्फ यहाँ पर क्या आ जा रहा है, कौन सा सूत्र लग रहा है, x 1 का घात m बटे 1 का घात n, तो क्या a m माइनस n, तो भाग में ऊपर का घात क्या होता है, घटता है, तो ध्यान रखना है प्रश्न में किया है, देखो हम लोग को लिखना क्या है, सूत्र का पहला भाग को, तो ऐसे दिया है, यहाँ क्या आ जाएगा x का घात m बटे घात n, ठीक,
सूत्र का इस पक्ष को दिया है a का घात माइनस n, यानी कि x घात m माइनस n। मैं क्या लिखा, a का घात m और एक माइनस किसमें आता है, भाग में। उसी प्रकार इधर भी करूंगा तो a x प्लस x का घात पहले n है, यहाँ n लिखा, ध्यान रखना इससे पहले n है, इसे n है, इसमें n है और यहाँ क्या आ जाएगा x का घात n। ठीक, जब ये बटे में है तो इसको भी क्या करूंगा मैं, बटे में। आप क्या करोगे, लघुत्तम निकालोगे, एक ऊपर में ही है, एक लिखा बटे। ठीक, इन दोनों को हल किया गया तो क्या आया, x n और एक n आया। ठीक, इसका गुणा इससे हो जाएगा, इसका गुणा इससे हो जाएगा, तो x n का गुणा कितना आया, x n, और एक का गुणा x n पे हुआ तो x n ही आएगा। इसी चीज से होने पे जो रहता है वही आता है। हो गया तिरक गुणा, एक को वैसे ही उतारा मैं, इन दोनों का लघुत्तम दिखा और तिरक गुणा कर दिया। उसी प्रकार इधर भी करोगे, इधर भी क्या आएगा, लघुत्तम क्या आएगा, x m, ये तिरक गुणा है इसके साथ, तो यहाँ x m आ गया और एक का गुणा इसे हो गया, तो यहाँ हो गया x n, हो गया 1 2 3। तो नीचे वाला किससे गुणा हो जाता है, ऊपर वाला। ठीक, तो ये x n को मैं कहा ले जा रहा हूं, ऊपर। तो यहाँ क्या लिखा, x, क्योंकि x n का गुणा एक से हुआ तो x n ही आएगा, और ये नीचे क्या है, n प्लस x n, बीच में प्लस है। ठीक, इसे भी वही कर रहा हूँ, इसको कहाँ कर रहा हूँ, ऊपर से। ठीक, तो x n का गुणा एक से हुआ कितना आया, x, बटे नीचे क्या बचा, x n प्लस x n, यहाँ क्या आ जाएगा, x n। हो गया इतना। अब इसको मिटा दे रहा हूं, ध्यान रखना। ठीक, अब यहाँ दोनों को लिखा दूंगा तो क्या आएगा, एक्स एन प्लस एक्स एन। अब मेरे को ये बोलो के समय कि एन वाला पहले है, एम वाला बाद में, इसमें एम वाला पहले है बाद में, लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि दोनों किसमें हैं, इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस। फर्क कब पड़ता है, पाए कि ऋणात्मक पे रखा, तब आगे पीछे नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर यहाँ 2 को पहले लिखा और 3 को बाद में, तो इसका आंसर भी 5 आया, लेकिन 3 को आगे लिखा 2 को पीछे, इसका आंसर भी 5 आया। लेकिन प्लस वाले में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एन आगे रहे चाहे पीछे रहे। ठीक, तो लघुत्तम दोनों का जब निकाला तो वही आया। जब हर समान है दोनों का तो ऊपर का तो वैसे ही डाल देते हैं, ऊपर का क्या करते हैं, वैसे ही डाल देते हैं। छोटे क्लास में पढ़े होंगे 1/2 प्लस 1/2, नीचे का क्या करते थे 2, और एक धन एक करते थे, सीधा आता था 2/2, वही है। ठीक, 1/2 1/2 लघुत्तम निकाले 2 आया और ऊपर का देखो। ठीक, अब यहाँ क्या करोगे, देखो एक्स एन एक्स एन, जब भाग देंगे तो कितना आएगा, 1। क्या होगा, आर एच एस, एल एच एस बराबर आर एच एस। पूछना है, हेलो, नहीं आचार्य जी, हाँ बोलो। आचार्य जी, वहाँ मतलब तीसरा लाइन से फिर एक बार बताइए ना, फिर से। कौन सा तीसरा लाइन, एलएचएस से? नहीं, उसके नीचे, ये वाला, ये इसके ऊपर वाला से जी। मैं ठीक, चल देखोगे एलएचएस में पहला लाइन करते हैं, ठीक ना। एलएचएस क्या है, 1/, इसी बता रहा हूँ ना। ठीक, अब यहाँ ये एक को एक ही लिखा है, हो गया, एक को एक ही लिखा, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक ही लिखा। ठीक, माइनस n, तो भाग में ऊपर का घात क्या होता है, घटता है। तो प्रश्न में इस तरफ का दे दिया है तो हम लोग लिख रहे हैं इस तरफ का। यहाँ क्या है, माइनस किसमें आता है, भाग में आता है। तो जब मैं इसको हल करूंगा सूत्र विधि, घात m और x का घात n हो जाएगा, x का घात m बटे x हो गया। तब ये बटे में है तो ये इसको भी एक था पहले, तो मैं इसको भी हो गया। उसी प्रकार यहाँ भी दिया है, एक के जगह एक लिखा, एक के जगह,
अब ये भी माइनस में है, मतलब माइनस, तो माइनस में ही आता है भाग। ठीक, तो यहाँ कितना है, इस साइड का दिया है तो इस साइड का लिखा एक्स का घात n और एक्स का घात n, ये भी बटे में है तो इसको बटे में एक्स एन और एक का एक्स एन और एक का, एक तो ऊपर ही है, एक ऊपर में है, अब इसमें का इन चारों के बीच। ठीक, एक्स एन लघुत्तम निकाले तो कितना आया एक्स एन, दोनों का लघुत्तम निकाले तो एक्स एन गुणा होता है, और इसी रे गुणा आपस में गुणा कब होता है, जब 1/2 प्लस 1/3। ठीक, तो लघुत्तम का कितना आएगा 6, क्या हुआ आपस में गुणा किया और इसका गुणा इससे आया, तो वही मैं किया हूँ यहाँ पर का आपस। अच्छा हाँ बोलो। आचार्य जी, लघुत्तम निकालने के बाद तिर्यक गुणा कर देंगे? मैं दूसरे तरीके से बताया हूँ, लघुत्तम निकालोगे तो ले दे के आंसर ही ना आएगा, क्या आएगा जी बताओ। आचार्य जी, तो बोलो। लघुत्तम निकालते तो एक्स की घात n का दोनों से गुणा होता तो x की घात n प्लस x की घात m हो जाता ना। चलो, एक और एक्स एन का लघुत्तम कितना आया एक्स एन, तो एक यहाँ कितना हो गया, एक कितना आया एक्स एन आया, आया। ठीक, एक का पहाड़ा में एक्स जी एन कितने बार में आएगा, कितने बार में आएगा, एक बार। वाह, यहाँ पर क्या दिया चीज पूछे सर यहाँ जी? पर एक, यहाँ क्या है, क्या है एक यहाँ, अभी मैं उसको बाद में एक समझाऊंगा। ठीक, वो कैसे निकालते हैं बता दे रहा हूँ। ठीक, एक्स एन और ए का लघुत्तम निकाले तो कितना है एक्स एन आया। ठीक, जी क्या किया हूँ मैं, इसका गुणा इससे कर दिया, इसका गुणा इससे कर दिया। ठीक, हो गया ना, इन दोनों का आपस में गुणा किए, यहाँ आया, इसका गुणा इसका किया, इसका गुणा इससे हो गया। इसको ध्यान से देखना मैं क्या किया हूँ, अभी ऊपर वाला भाग हटा दो, यहाँ पर मान लो एक के जगह में क्या लिखा 3 लिखा, यहाँ पर लिखा प्लस यहाँ कितना आएगा 2 लिखा, और यहाँ में क्या लिखा, ध्यान से देखना क्या किया हूँ, एक के जगह में 3 लिखा। ठीक, या कर दो 1/1, देखो 1 1 1 1 प्लस प्लस एक्स एम की जगह में 2 लिखा, और एक्स एम की जगह में क्या लिखा 4। इसको सिर्फ हल करके बताओ, हल करके बताओ क्या आएगा, यहाँ लगभग कितना 4 4, यहाँ क्या लिखूं मैं 4 यहाँ 4 लिखूं। ठीक, और यहाँ क्या लिखूं मैं, वहाँ वहाँ भी 4 2 होगा। वहां 4 कैसे बता, 2 आएगा आचार्य जी, 2 आएगा। 2, तो क्या किए मेरे को बताओ आप क्या किए, इस से तिर्यक गुणा किए, किए। 1 से किए, और इस 1 का गुणा किससे किए 2 से, दोनों का गुणा किससे किए आपस में। ठीक, 4 एकम 4 हो गया, कम 4 2 एकम 2, वही तो किया मैं यहाँ पर भी, एक्स एन का गुणा 1 से किया एक्स एन आया, कैसे किया, इसका गुणा इससे किया, दोनों में क्या अंतर है अब बताओ मेरे को। हेलो, जी आचार्य जी। अब आया समझे। ठीक जी ठीक, अब यहाँ देखो आपस में गुणा किया और इसका तिरक गुणा कर, इसी प्रकार का इधर भी किया, हो गया। अब देखो 3 पद 2 3, ठीक, हम लोग का भाग ये है, ये बड़ा वाला ये भाग। ठीक, तो यहाँ पे जब मैं वहां छोड़, ध्यान दोगे 1/2 भाग 1/3 रहता था, इसको कैसे हल करते थे, चेंज करते थे, 1/2 गुण भाग को जब गुणा बदलते थे तो 3 से आ जाता था, किए थे ऐसा, किए थे। जी जी हाँ, तो उसी प्रकार यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है 1 2 3, यहाँ 1 है और 1 लिखा, और ये क्या है, इसको मैं भाग कर दिया, और यहाँ क्या है एक्स एन प्लस एक्स एन, ये ध्यान, जब ये बटे में, इसको भी मैं क्या करूंगा बटे में, जब गुणा भाग को मैं गुणा में बदला, ये एक्स एन कहाँ चले गया ऊपर, और कहाँ आ गया नीचे, तो देखो आ गया ना, ये कहाँ हो गया
हो गया नीचे, तो मैं डायरेक्टली यहाँ समझाने के लिए क्या किया, इसको यहाँ ले हुआ वही, ये एक्शन ऊपर उड़ा हो गया एक के, तो यहाँ एक्शन आ गया और नीचे चल गया। फिर से ये दोनों का लघुत्तम निकाला, तो यहाँ पे दिया है 1/2 + 1/2, तो क्या लिखते हैं हम, लघुत्तम कितना आएगा 2, उतार देते हैं, आया, तो दोनों सेम है, दोनों सेम है, मतलब अब ये मत बोलना कि यहाँ n है और पहला m है, यहाँ m है तो यहाँ पहला n है, सामने में धनात्मक है दोनों के, ठीक, तो दोनों का लघुत्तम निकाले तो सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब ऊपर का वैसे उतार दिया, देखो xn और नीचे ही, और दोनों को जब काटा गया अब दिया गया तो क्या आ गया, 1, पहले से बराबर आ रहे थे, हुआ। अब इसमें किसको डाउट है? आचार्य जी, हाँ हाँ, वो नीचे में x की घात m और ऊपर में x की घात m को काटे हैं, तो उधर वाला को भी क्यों नहीं काटे? किसको, इसको, हाँ इसको बोल रहे हो? जी, हाँ, ऐसे करके दिए रहेगा, ठीक, और ऐसे रहेगा, ये पूरा दिया है ना, कि एक ही बार इसे काटा जाता है। अब परीक्षा दिए हो तो गलती रहेगा तो एक बार क्रॉस करते हैं कि बार बार ऐसे क्रॉस, ये बताओ मेरे को, मान लो लगा कि l काटे हैं। ये पूरा कट गया है, इसका मतलब ये पूरा कटा है, एक जी क्या करें, आए समझ में? जी, मतलब इसको भाग दिया गया है, भाग दिया है तो कितना आएगा, ऊपर में क्या है, मान लो 2 है, नीचे क्या है 2, और 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा ना, ठीक, तो xn + xn प्लस, मैं समझ गया किसको बोल रहे हो, मैं ऐसे काटा तो समझ गया इसको और इसको काट नहीं है, अब ऐसे काट दूं मैं, ठीक, तो कभी भी काटा जाता है, कभी भी काटा बहुत सा पद रहता है कि ऐसे करके दिया है तो एक ही किया जाता है, हो गया ना, ठीक, देखोगे पीछे पलटोगे, कितना है पेज नंबर 74, ठीक, क्या बोला है, निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप क्या होता है, मानक रूप क्या है, छोटा रूप में लिखना है, ठीक, मान लो से क्या दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में लिखिए, हो गया, तो पहले इसको समझ लो, मानक रूप मतलब छोटा रूप में लिखना है, अभी प्रश्न का नहीं समझा रहा, ऐसे समझा, ठीक, यहाँ पर दिया 3 स्टेप आता है, दूसरा और तीसरा, ठीक, यहाँ पर मैं 1 गुणा 10 का घात 4, हो गया नहीं, ठीक, 10 का घात 4, यहाँ पर लिखा है 1, क्या लिखा 0.0001 गुणा, ठीक, ये आ गया, हो गया, 1, यहाँ क्या लिखा 0.0012, ठीक, तीसरा लिखा 1200, हो गया इतना, ध्यान रखना क्या कर रहा हूँ, 1.2 लिखा, हाँ 0.0012 लिखा, और यहाँ क्या लिखा 1200, ठीक, इसको मानक रूप में लिखने के लिए बोला है, मानक, तो मानक रूप पहला वाला लिख रहा हूँ, ठीक, मानक रूप में पहला वाला क्या आ जाएगा, होता है, ठीक, सबसे पहले तीनों को लिखूंगा मैं, लिखा 1.2, इसको भी मानक रूप में लिखा 1.2, मानक रूप में लिखा 1.2, अब मैं क्या करूंगा, मानक रूप में एक अंक के बाद ही दशमलव लिखा, मानक रूप एक अंक के बाद ही दशमलव लगाया जाता है, मैं इसको और इसको कोई परिवर्तन किया हूं,
नहीं बदला? पहला वाला में कुछ बदला हूँ? नहीं नहीं हाँ, तो ये देखना अब क्या कर रहा हूँ, जो परिवर्तन नहीं हो तो 1.2 गुणा 10 का घात 0 लिखाता है, यानी कि कुछ नहीं, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए 10 का घात 0 लिखा। इससे क्या परिवर्तन किया हमने, यहाँ दिया है 0, मैं कौन कर दो ऑफ कर, ठीक। पहला वाला में कोई परिवर्तन ओके, मानक रूप से दशमलव के रूप में दिया है, मानक रूप से चेंज कर रहा हूँ, तो इसको चेंज में नहीं किया तो दिखाता है 10 का घात 0। अब ये 10 का घात 0 कहाँ से आएगा, वो रूप में लिखा ही जाता है, ठीक। दूसरा दिया है इसमें ये दोनों से हेलो दो जी अच्छा है, कहाँ दिख रहा है, क्या चेंज ना कर दिया, यहाँ उतारा, यहाँ जैसा है वैसे उतारा, नहीं क्या किया हमने, तो ध्यान रखना मैं क्या किया हूँ, गुणा 10 रहेगा मानक रूप में, इस दशमलव को मैं कहाँ पर लाया, यहाँ पर, मतलब कितना जो अंक 1 2 3 किया ना, 1 2 3 दशमलव यहाँ लगाया, ठीक। तो यहाँ क्या आ जाएगा -3, 0.001 अंक को लिखा जा रहा है। अब यहाँ पर 0 0 मान लो, यहाँ पर क्या दिया है 50, 50 में से तुम कितना अंक प्राप्त किए, कितना अंक प्राप्त किए, 1, मतलब इस 0 का कोई वैल्यू रहा, यहाँ लगाया जाता है, ठीक। उसी प्रकार ये सामने 0 लगा वो पूरा हट जाएगा, पीछे भी अगर 12 अगर ऐसे आता है 0 0, तो ये इसका आंसर डायरेक्ट 12 से लिखिए 0 0, अगर इधर अंक रखा तब जाके 0.1 लिखा था, ठीक। तो यहाँ हटा देते हैं, तो कितना अंक प्राप्त हुए, ये दशमलव यहाँ था, इस दशमलव को अंक आया 1 2 3, 3 अंक के बाद यहाँ पर कोई आया है, तो कितना है 1 2 3, तो क्या आएगा ऋणात्मक में आएगा, की ओर ले जाएंगे तो घात में ऋणात्मक आएगा। अब इसको ध्यान से देखो, ये इधर लाया दशमलव को, ठीक। मानक रूप में ध्यान रखना एक अंक दशमलव लगाया जाता है, कहीं पर भी दिए रहेगा, जब मानक रूप बोलेगा तो एक लगाओगे, उसके बाद इधर जो भी लिखता है लिखते रहोगे, 10 रहेगा, ठीक। अब यहाँ क्या बोल दिया है, दशमलव यहाँ है, लेकिन ये दशमलव कहाँ पर आ गया, यहाँ पर, तो कितना अंक कितना पार किया, 3 अंक के बाद 2 3, तो यहाँ घात 3, जब ये दशमलव इधर की ओर आता है तो घात धनात्मक करता है, अब ये दशमलव उधर लेके गए हम लोग, तो किसमें आया ऋणात्मक में, तो लिखिए जैसा था वैसा लिखिए, तो 10 का घात 0 लिखाता है। अब नहीं चलो पांचवा का सवाल पहला, इसको हल करना है, सिर्फ बताना है कि मानक रूप में परिवर्तन, ठीक। क्या 0 कितना तो 0 है, कितना तो 0 है, 11 दशमलव के बाद 11 तो 0 है, दशमलव के बाद 11 5 6 7 और 10 11 11 है ना, फिर अंक कितना दिया है 8 5 है ना, यही दिया है, ठीक। अब मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूंगा, पूरा 0 हटा दिया, ठीक। अंक के बाद दशमलव आता है, हम लोग किस रूप में लिख रहे हैं, मानक रूप में, उसको मानक रूप में लिख रहे हैं, तो मैं 8.52, क्योंकि नंबर नहीं है, एक भी नंबर मतलब 1 2 3 4 नहीं है, 9 तक 0 है, तो 0, ये दशमलव को मैं यहाँ से यहाँ ले गया, कहाँ ले गया, एक अंक के बाद, दशमलव कितना है 5 2 गुणा 10 का घात -12 ये दशमलव रुको, ये दशमलव किधर आ रहा है, तो क्या आ जाएगा ऋण मतलब -12, आगे समझ में, वैसे दूसरा दिया है, दूसरा क्या दिया है, ये दशमलव रूप में है बदला गया है, ठीक। दूसरा दिया है 8 0
2 कितना था 0? 13 सेकंड वाला में 13 हाँ तो 13 है 2 के बाद 13 से 0 है ना 1 जी। 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 13 दिया है हम लोग नजर आ रहा है कहाँ है जी बोली कहाँ है नहीं नहीं है तो जिसमें दशमलव नहीं रहता है उसमें अंक रहता है 0.0 ठीक पीछे साइड 0.0 अब मैं यहाँ 8.202 ठीक क्योंकि दशमलव लगाया जाता है तो ये एरो यहाँ दशमलव था इसमें नहीं था दशमलव लगाया गया है तो ये यहाँ पर आया है कहाँ पर आया है यहाँ कितना अंक पार करके आया है सर जी 15 15 हाँ तो -15 होगा कि +15 होगा प्लस 15 क्यों क्योंकि ये यहाँ पर क्या आएगा अरे का मतलब प्लस ही है कौन बोला केवल 15 भी जाता है ठीक ना यहाँ क्या है अगर यहाँ मैं करूँ तो -4 तो आंसर कितना आएगा बताओ प्लस -6 6 -6 आएगा अगर इसी को मैं लिखूं और क्या लिखूं 4 अब प्लस कर दूं तो क्या लिखोगे प्लस 6 लेकिन यहाँ प्लस दर्शाते हैं नहीं नहीं प्लस वाला कभी दर्शाया जाता है माइनस में इसका मतलब है +15 आगे समझ में ठीक तीसरा वाला आंसर मेरे को बताओगे कितना लिखूं क्या लिखूं मैं तीसरा वाला बताओ 4.196 4.196 गुणा 10 का घात कितना होगा इसमें अच्छा, दशमलव ये नहीं है तो कहाँ पे लगा 10 होगा घात में 10 हाँ घात हो गया है ना समझ में जी छठा दिया है पांचवा वाला हम लोग क्या किए दशमलव को मानक रूप दशमलव को किस में लिखे मानक रूप में अब छठा जो सवाल दिया है मानक में बदलना है मानक रूप से किसमें बदलना है दशमलव में ठीक ना क्या है छठवां का पहला क्या दिया है 5.0 गुणा 10 का घात 6 ये मानक रूप में दिया है को दशमलव में परिवर्तित करो तो मैं यहाँ क्या लिखूं आचार्य 502 माइनस नहीं पहले 0 यहाँ में ठीक ना हाँ चलो बोलो बोलो ये दिया था 0.0 0.0 फिर 3 ठो 0 लगाएंगे 3 ठो 1 5 तो 0 लगा 2 5 4 आचार्य जी 4 लगेगा 4 हाँ 5 ना आचार्य जी 4 लगेगा 4 लगेगा ठीक और यहाँ क्या लिखूं मैं 4 0 लगा क्या लिखूं यही लिखूं ना अब ध्यान देना 1 2 3 4 5 तो यहाँ 6 है आचार्य जी 5 आचार्य 3 ठो 0 आचार्य जी 5 0 लगेगा 5 0 लगेगा लगेगा 5 लगेगा पाँच। ऐसे है दशमलव यहाँ लगा हुआ है 1 2 3 4 क्या होगा 6 1 2 3 4 5 6 आ गया तो क्या है -6 ना होगा 6 अंक पार कर यहाँ लिखा 5 नहीं होगा 4 नहीं होगा ठीक ना ऐसे करके कोई भी बनाओगे कितना बजे ना पाया सूत्र को कितने लोग याद किए थे आचार्य जी राजा साहू याद किया था हाँ कौन बोला मैं देख रहा हूँ वीडियो पूरा दिख रहा है ठीक
हो गया।